वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानी है पैरासाइट की, जो एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान के कान के जरिए दिमाग में घुस जाता है और फिर पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। जब ये किसी इंसान पर कब्जा कर लेता है तो वो इंसान उसके कंट्रोल में आकर वही करता है जो ये चाहता है। अब देखते हैं कि ये पैरासाइट इंसानों से क्या कुछ करवाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे अजीबोगरीब कीड़ों को देखते हैं जो गंदे समुद्र से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन तभी एक पैरासाइट आता है और हस्बैंड के कान में घुस जाता है। थोड़ा दर्द महसूस होता है और वो तड़पता है, मगर फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब हमें एक लड़का शिंची दिखाया जाता है जो मजे से गाने सुन रहा होता है। तो तभी एक और पैरासाइट आता है और उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं, पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। शिंची उसे देख लेता है और घबरा कर उसे झटक देता है। वो उसे एक किताब से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़ा शिंची के हाथ में कट लगाकर हाथ में घुस जाता है। शिंची घबरा कर एक पट्टी से अपना हाथ बांध लेता है ताकि कीड़ा अंदर न जाए। शोर सुनकर उसकी माँ आ जाती है और जब वो बताता है कि उसके हाथ में को कीड़ा घुस गया है तो माँ उसे मजाक समझती है। वो आकर उसका हाथ खोलती है और कुछ भी नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि शिंची बस डर गया है। शिंची सोचने लगता है कि वो कीड़ा आखिर गया कहाँ। फिर उसे अपने हाथ में अजीब सा एहसास होने लगता है। इसी दौरान वो आदमी जिसके अंदर पैरासाइट घुसा था अपनी बीवी के पास जाता है और उसका चेहरा एक बड़े क्रिएचर में बदल जाता है जिसमें कई आंखें होती हैं। उसकी बीवी कुछ समझती इससे पहले ही वो शख्स उसे मार देता है। अब वो पैरासाइट इंसान के दिमाग पर कब्जा करके उसे एक मॉन्स्टर बना देता है। फिर हम दोबारा शिंची को स्कूल जाते देखते हैं, लेकिन आज उसका रवैया कुछ बदला हुआ था। उसका राइट हैंड जैसे उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो गलत सेमत में हाई करता है, जिस पर उसकी साथी लड़की नाराज होकर चली जाती है। क्लास में जब उसकी रेजर गिरती है और वो उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हाथ लंबा होकर खुद रेजर उठा लेता है। बास्केटबॉल खेलते वक्त वो काफी दूर से हाथ की मदद से बाल रिंग में डाल देता है। शिंची परेशान होकर घर आता है और इंटरनेट पर सर्च करता है कि ये क्या हो रहा है। तो तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आ जाती है, लेकिन फौरन वापस चली जाती है। शिंची चाकू से अपना हाथ काटकर आंख निकालना चाहता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े मुंह में बदल जाता है और उसे डरा देता है। अब उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल चुका है। शिंची घबरा जाता है तो तभी वो क्रिएचर बोलता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ। शिंची पूछता है मेरे हाथ को क्या हो गया है, और क्रिएचर भी यही सवाल दोहराता है। फिर वो बताता है कि उसने शिंची का हाथ अपने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके दिमाग पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था, वो टीवी के जरिए इंसानों की जुबान सीख रहा होता है। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया होता है। अगली सुबह शिंची उठता है तो देखता है कि वो क्रिएचर जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है लैपटॉप और किताब खोलकर इंसानों के बारे में मालूमात पढ़ रहा है। शिंची उसे धमकी देता है कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना हाथ कटवा देगा, लेकिन क्रिएचर बताता है कि चूंकि वो शिंची के सेल से जुड़ गया है, पूरा हाथ काटना पड़ेगा, जो कोई भी नहीं कर सकता। वो बताता है कि असल में वो शिंची के दिमाग तक पहुंचना चाहता था, लेकिन चूंकि शिंची ने हाथ बांध दिया था वो हाथ में ही फंस गया। अब वो दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्रिएचर कहता है कि इसे स्कूल में किताबें पढ़नी है ताकि इंसानों के बारे में ज्यादा सीख सके। वो स्टूडेंट्स को लड़ाई की प्रैक्टिस करते देखकर खुद ही लड़ने की महारत हासिल कर लेता है। फिर हम शिंची को पेंटिंग क्लास में देखते हैं, जहाँ उसके साथी लड़की आकर उसे धमकी देती है अगर फिर कुछ अजीब हरकत की तो मार डालेगी। वो उसकी पेंटिंग देखती है और चली जाती है। रात को शिंची बात ले रहा होता है तो तभी क्रिएचर कहता है कि वो शिंची के जिस्म का मुआयना करना चाहता है। अब इन दोनों के दरमियान दोस्ती सी हो जाती है और क्रिएचर जिसका नाम मिगी है शिंची को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मगर शहर में कई और पैरासाइट्स भी आ चुके होते हैं जिन्होंने इंसानों के जिस्म पर कब्जा करके उन्हें मारना शुरू कर दिया होता है। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती हैं, लेकिन आम लोगों को ये नहीं पता होता कि कातिल कौन है। एक दिन शिंची को एहसास होता है कि कोई उस जैसा ही और भी है। वो एक दुकान में जाता है जहाँ एक आदमी नजर आता है जिसके जिस्म पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा किया होता है। वो आदमी एक नॉर्मल इंसान को मार रहा होता है। वो आदमी शिंची को पहचान लेता है कि उसके जिस्म में भी पैरासाइट है, इसलिए वो शिंची को इंसान का गोश्त खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का दिमाग अब भी उसके अपने कंट्रोल में है और पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। और तभी मिकी को खतरे का एहसास होता है। वो शिंची से कहता है कि ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। शिंची भागने की कोशिश करता है और जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो आदमी शिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिकी से कहता है कि तुम शिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन अब तक मिकी और शिंची के दरमियान अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मिकी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है।
फिर वो आदमी मिगी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची मिगी को बचाने के लिए इस पैरासाइट से लड़ाई करता है। क्योंकि मिगी ने शिंची को स्कूल में किसी स्टूडेंट से लड़ते देखा था, तो वो शिंची के दिमाग और जिस्म का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। और तभी कोई आने लगता है तो शिंची पीछे वाले दरवाजे से जहाँ से वो आया था वहाँ से भाग जाता है। शिंची अपनी मॉम को इस वाक़े के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। अब शहर में कई लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। शिंची के अलावा कोई नहीं जानता था कि ये सब पैरासाइट्स कर रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है कि अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो इंसानों को मार कर ना खाएं, लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना ही इंसान है। जैसे तुम इंसान सब्जियां या जानवर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसान खाते हैं। मिगी मजीद कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो मैं भी जिंदा रहूंगा, क्योंकि मुझे खुराक तुम्हारे जिस्म से ही मिलती है, इसलिए मुझे किसी इंसान को मारने की जरूरत ही नहीं, और अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब दो पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कत्ल करने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का गोश्त खाया था। वो इस केस को हल करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन शिंची अपने स्कूल में होता है तो मिगी को महसूस होता है कि यहाँ भी उसके जैसे कोई पैरासाइट मौजूद है जिसने किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। तब उनके प्रिंसिपल का एंट्री होती है और मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। तामिया एक अलग किस्म की पैरासाइट थी जो बाकियों से मुख्तलिफ थी। उसे एक्सपेरिमेंट्स का शौक था और उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपने जिस्म को प्रेग्नेंट भी कर लिया था, ताकि वो ये देख सके कि ऐसे बच्चा कैसे पैदा होगा। शिंची तामिया से पूछता है तुम स्कूल में क्या कर रही हो? वो जवाब देती है मैं बस आम इंसानों के दरमियान रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है, इसलिए ऐसा न लगे कि मैं तुम्हें अपनी तरफ माइल कर रही हूँ। तामिया कहती है स्कूल के बाद मुझसे मिलो। मिगी भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि ये पहली बार है कि मैंने ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतनी खामोशी से अपने होस्ट के जिस्म में रह रहा है। शिंची जब तामिया से मिलने जाता है तो वहाँ तामिया ने दो और पैरासाइट्स को बुलाया होता है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमादा और दूसरा ऑफिसर मिस्टर ए। वो सब मिलकर पैरासाइट्स का एक नेटवर्क बनाते हैं ताकि आपस में राब्ते में रहकर इंसानों के दरमियान छुप सकें तो अपने खाने का बंदोबस्त कर सकें। तामिया शिंची से कहती है कि वो भी इनके नेटवर्क में शामिल हो जाए, लेकिन शिंची इनकार कर देता है। तामिया कहती है हम सब मास्टर्स हैं, इसलिए मैंने मिस्टर ए के साथ एक्सपेरिमेंट किया और प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि हम दोनों पैरासाइट हैं। अब देखना ये है कि हमारे बच्चे की नेचर कैसी होगी। मिकी फौरन कहता है कि तुम दोनों ने इंसानों के जिस्म में वो काम किया, इसलिए तुम्हारा बच्चा इंसान ही होगा। तामिया कहती है तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो क्या हम भी इंसान हैं? हमें यहाँ जीने के लिए इंसानों के दरमियान ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे वो रहते हैं, तभी हम सरवाइव कर सकेंगे। लेकिन वो शिंची को धमकी भी देती है अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मैं 3 सेकंड में पूरा स्कूल तबाह कर दूंगी। ये सुनकर शिंची खौफजदा हो जाता है। उसके बाद मिगी शिंची से कहता है कि मिस्टर ए से होशियार रहना वो ठीक नहीं लगता, और उसी रात शिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है, जिससे मालूम हो चुका था कि शाह पर उसका साथी पैरासाइट शिंची और मिगी ने मिलकर मारा था। मिस्टर ए शिंची पर अटैक कर देता है, लेकिन मिगी उसे लड़ता है। सख्त लड़ाई के बाद शिंची एक लोहे का पाइप मिस्टर ए के जिस्म में घुसा देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। क्योंकि वो इंसान के जिस्म में था, इसलिए पैरासाइट भी कमजोर होकर गिर जाता है। लेकिन वो पैरासाइट वहाँ से निकलकर नई बॉडी की तलाश करता है, और तभी शिंची की मॉम वहाँ से गुजरती है और वो पैरासाइट उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। जब शिंची की मॉम घर आती है तो मिगी समझ जाता है कि ये मिस्टर ए वाला पैरासाइट है। शिंची पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। शिंची जख्मी होकर गिर जाता है और वो पैरासाइट वहाँ से फरार हो जाता है। कुछ दिन बाद शिंची की जान वापस आ जाती है। मिगी कहता है कि मैंने तुम्हारे दिल को ठीक करने के लिए अपना हिस्सा वहीं छोड़ दिया था, जिससे तुम दोबारा जिंदा हो गए। लेकिन शिंची उससे खुश नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से टूट चुका होता है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड सतोमी से मिलता है, लेकिन उससे बात नहीं करता। फिर वो तामिया के पास चला जाता है और पूछता है कि मिस्टर ए कहाँ है। तामिया कहती है कि तुमने ही तो उसे मारा था। शिंची कहता है लेकिन वो मेरी मॉम के जिस्म में चला गया था, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। मगर तामिया साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को मिस्टर ए यानी पुलिस ऑफिसर की लाश मिलती है। जॉन को फौरन समझ आ जाता है कि जिसने इस पुलिस वाले और शॉप के मालिक को मारा वो एक ही शख्स हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों को ये बात परेशान करती है कि मरने से पहले पुलिस ऑफिसर ने भी कुछ इंसानों को खाया था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आती है कि हो सकता है कि शहर में फैली अफवाह सच हो कि कुछ पैरासाइट्स इंसानों के जिस्म में छुप कर रह रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग उसे महज अफवाह ही समझते हैं। दूसरी तरफ शिंची अपनी मॉम को तलाश कर रहा होता है। एक दिन वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां कुछ पॉलिटिशियंस लोगों से वोट मांग रहे होते हैं। शिंची को पता चलता है कि उनमें से एक पॉलिटिशियन भी पैरासाइट है और अब वो लोग पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मिगी को खुशी होती है और वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट्स पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। इसी दौरान वही दोनों पुलिस ऑफिसर शिंची के घर आते हैं और थोड़ी बहुत पूछगिछ करते हैं, लेकिन शिंची होशियारी से झूठ बोलकर उन्हें मुतमईन कर देता है। कुछ दिन बाद शिंची दोबारा स्कूल जाता है और वहाँ सतोमी से मिलता है। वो लड़का शिमादा भी स्कूल आ चुका होता है, क्योंकि तामिया ने उसे शिंची पर नजर रखने के लिए यहाँ भेजा होता है। शिमादा शिंची से पहली बार मिलने का नाटक करता है। असल में शिमादा और तामिया को ये पता चल जाता है कि जब मिगी ने अपनी सलाहियत से शिंची की जान बचाई थी, तब से शिंची की बॉडी में तब्दीली
बिजली आ रही है। मिगी भी कहता है कि अब उसे रोजाना 4 घंटे सोना पड़ता है और जब वो सो रहा होता है तो शिंची की कोई मदद नहीं कर सकता। इधर पुलिस वाले ये तरीका ढूंढ लेते हैं कि किसी इंसान के बाल तोड़ने पर अगर वो कर्ल हो जाए तो मतलब उसमें पैरासाइट है। एक ऑफिसर अपने साथी का बाल तोड़ता है तो सीधा रहता है, यानी वो इंसान है। इसी दौरान कामिया को पता चल जाता है कि इंसानों ने पैरासाइट को पहचानने का तरीका जान लिया है। वो पॉलिटिशियन तामिया के साथ मिला हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि शिंची और सातोमी डिनर के लिए शॉपिंग पर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता नजर आता है। शिंची कहता है ये सिर्फ हड्डियां हैं, अब कुछ नहीं बचा। सातोमी को शिंची की बातें अजीब लगती हैं, वो उसे छोड़कर चली जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो गैर शादीशुदा थी। वो उसे बदचलन समझकर स्कूल से निकालने का सोचता है। जब तामिया के माँ बाप को पता चलता है तो कामिया, जो खुद भी पैरासाइट थी, वो उन दोनों को भी मार देती है। अब कामिया एक कातिल को बुलाती है और कहती है तुम्हारे खाने का बंदोबस्त हो गया है। अगले दिन कामिया स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। सतोमी एक पेंटिंग क्लास में होती है जहाँ लड़कियां शिमादा की पेंटिंग बना रही होती हैं। एक लड़की मजाक में उसका बाल तोड़ देती है और वो कर्ल हो जाता है। सब लड़कियां समझ जाती हैं कि वो पैरासाइट है और शिमादा उन पर अटैक कर देता है। सतोमी बहादुरी से शिमादा पर केमिकल फेंकती है, वो जलने लगता है और शिमादा उन पर अटैक कर देता है। मगर फिर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। शिंची आकर उसे मार देता है। कामिया आकर कहती है मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो रही हूँ और शिंची को उसकी मॉम यानी मिस्टर ए का एड्रेस देती है। कुछ दिन बाद पुलिस वाले शिमादा की मौत की तहकीक करते हैं और जान लेते हैं कि उसे दूर से किसी ने मारा था, मगर उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो शिंची था। शिंची उस एड्रेस पर पहुंचता है, वो अपनी माम को देखता है, फिर उसका पीछा करता है। वो एक पुल के नीचे पहुंचते हैं जहां मिगी को नींद आने लगती है। मिगी शिंची को एक वेपन बनाता है और फिर सो जाता है। शिंची अपनी मॉम मिस्टर ए से लड़ता है। जब वो उसे मारने वाला होता है तो उसकी मॉम की इंसानियत जाग जाती है और वो खुद शिंची को बचाती है, मगर आखिरकार शिंची को मजबूरन अपनी मॉम को मारना ही पड़ता है। जब मिगी जागता है तो शिंची उसे सब कुछ बताता है। फिर हम देखते हैं कि वही पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत चुका होता है और एक बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर में एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। इसका मकसद इंसानों को पैरासाइट से बचाना है। और फिर पॉलिटिशियन तामिया के पास आता है और एक बहुत ही खतरनाक पैरासाइट गोटो भी उनके साथ होता है। वो कहता है कि वो इंसानों की नस्ल खत्म कर देगा। तामिया को अब अपने होने वाले बच्चे की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ शिंची सातोमी से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और फैसला करता है कि वो सब पैरासाइट्स को खत्म करेगा। इसी दौरान कोई शिंची और मिगी की तस्वीरें खींच रहा होता है और यहीं इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।